वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो न्यू सिलेबस है उसी के अनुसार से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिलेबस कवर करा रहा हूँ। जिसमें देखिए हिंदी भाषा फ्रेंड्स आपका ज़्यादा नहीं बचा है। हिंदी में आपका 3 ही चैप्टर बचा हुआ है, अर्थ, समास और संधि। बाकी शब्द रचना यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान के से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो मैं बता रहा था हिंदी का और 3 बाकी है फ्रेंड्स, तो ये 3 जल्द ही मैं करवा दूंगा, 3 चैप्टर का। उसके बाद में मैं आपका फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस के अनुसार फ्रेंड्स जल्द ही मैं इसका क्लियर करवा दूंगा टॉपिक वाइज। अब देखिए सामान्य विज्ञान में आपका भौतिकी का है जो पूरा चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और सभी का है जो मैं अपनी वेबसाइट पे प्रश्न डाला हुआ है और यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। तो वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। वेबसाइट का नाम सबको पता है फ्रेंड्स, जीके मास्टर माइंड। आप गूगल में सर्च करिएगा, आपका मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ जाकर कर लीजिएगा। अब देखिए रसायन विज्ञान में फ्रेंड्स कहाँ तक मैं करवा दिया था, तो आपका ऑक्सीकरण, अवकरण, रासायनिक बंधन यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा दिया था। रासायनिक अभिक्रिया में भी कुछ प्रश्न मैं आप लोग को बताया था। तो आज के वीडियो में रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सामान्य रासायनिक सूत्र, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और आपका है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा के अन्य रूप, प्रकाश रसायन जैसे सोलर सेल, शुष्क सेल, ठीक है, यानी कि अवैद्युत रसायन, शुष्क सेल, बैटरी वगैरह से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते थे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका रसायन विज्ञान में कितना बचेगा, ईंधन बचेगा। उसके बाद में आपका धातु और अधातु और कार्बन एवं उसके यौगिक और आपका विलयन, यानी 4 चैप्टर और बचेगा। तो इसको भी जल्द मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न है इसमें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है बिहार पुलिस फायरमैन का, और सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दूंगा। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, आखिर गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ये भी सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न जो इसमें छूटा था उसको इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो आखिरी गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। और आखिरी गैसों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नोबेल पुरस्कार भी आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आखिरी गैस होते हैं फ्रेंड्स, उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स क्या, कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, वही फ्रेंड्स आपका आखिरी गैस को नोबेल गैस कहते हैं। तो इसमें आखिरी गैस कितना है, तो आखिरी गैसों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 में से आपका हीलियम एक आखिरी गैस है फ्रेंड्स, तो इसी को नोबेल गैस कहा जाता है। 3 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाती है। गेस कीजिए 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, यानी धन आवेश आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, आपका विद्युत सेल से आपका चैप्टर पढ़ना है फ्रेंड्स, सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए उसी से संबंधित प्रश्न है कि डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है। गेस करते चलिएगा। तो देखिए जो डेनियल सेल होता है उसमें कैथोड है जो आपका जिंक प्लेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखें, डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, अभी हमने देखा फ्रेंड्स। ठीक है, डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जिंक प्लेट का होता है। और डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर है आपका तांबे की प्लेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें, कृत्रिम उपग्रह में किस प्रकार का सेल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं फ्रेंड्स उसमें किस प्रकार के सेल का प्रयुक्त किया जाता है। गेस कीजिए, शुष्क सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से संचय होगा। ठीक है, संचय बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो निम्नलिखित में से संचय बैटरी में कौन सी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 का होगा सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक फंक्शन भी है एक बैटरी का, अगर देखा जाए तो एक केमिकल एनर्जी को, रासायनिक एनर्जी को विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, बैटरी होता है। तो जो संचय बैटरी होता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए निम्नलिखित में से संचय बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो आपका रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, शुष्क सेल करता है या विद्युत मोटर करता है या सौर ऊष्मक करता है, सौर ऊष्मक करता है, यहाँ सौर होगा, या सौर सेल करता है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो सौर सेल करता है। ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि बैटरी को एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है ये। ठीक है, तो बैटरी के एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। 10 नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा, निम्न में से लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। जो लेड एसिड सेल होता है फ्रेंड्स उसमें सक्रिय पदार्थ क्या होता है लेड एसिड सेल में। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, स्पंजी लेड होता है, तनु गंधक का अम्ल होता है और लेड पेरोक्साइड होता है। तो याद रखिएगा लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किससे बैटरी की क्षमता नापी जाती है। चलिए बैटरी की क्षमता किससे नापी जाती है, किसमें नापी जाती है फ्रेंड्स, 11 का गेस कीजिए। तो बैटरी की जो क्षमता है एम्पियर घंटा में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये सभी सवाल आपको वेबसाइट पे डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो आपको जब भी जी करेगा आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि 15 से 20 दिन में सभी चैप्टर का मैं सिलेबस अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दूं, सिलेबस कवर करा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस पर काम चालू है फ्रेंड्स। क्वेश्चन टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो कम से कम आप लोग लाइक जरूर करिएगा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गेस कीजिए 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत इसमें कौन नहीं आएगा फ्रेंड्स। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड सेल है जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी डेनियन सेल, लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल ये सभी है जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। लेड एसिड सेल है जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से बैटरी चार्जिंग की प्रचलित विधि कौन सी है। बैटरी चार्जिंग की प्रचलित विधि कौन सी है, गेस कीजिए। स्थिर धारा चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी प्रचलित है। ठीक है, याद रखिएगा बैटरी चार्जिंग का स्थिर धारा चार्जिंग और स्थिर वोल्टेज चार्जिंग और ट्रिकल चार्जिंग सभी प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखें, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किसके बनाए जाते हैं। तो ये लेड एसिड बैटरी होता है फ्रेंड्स उसका टर्मिनल है जो आपका शीशा का बना होता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखें कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचय बैटरी में किया जाता है। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स टाइपिंग में मिस्टेक होता है का वर्ड, तो किसका उपयोग किया जाता है। 16 नंबर सवाल का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए गेस कीजिए 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अशुद्धियां जब द्रव में मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पानी में चीनी का घुलना। यह है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी आपका हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, कोई चीज का भी जलना है जो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना है सभी जो रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, ये सभी जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल स्याही किससे बनाई जाती है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका लाल स्याही जो ईओसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, तो ईओसिन से बनाई जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
20 नंबर सवाल को देखें कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार बताए फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा, कार्बन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि विद्युत का सुचालक है जो आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए कि जब लेड स्टोरेज बैटरी अनावेशित होती है तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसका। तो देखिए जब लेड स्टोरेज बैटरी अनावेशित होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, खर्च होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपका 21 प्रश्न था जो ऑब्जेक्टिव था। और देखिए फ्रेंड्स अब आपका है जो बैटरी से संबंधित ही आपका वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं। जो जितना भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता था सभी का संग्रह करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 1 नंबर से देखिए फ्रेंड्स कि थर्मोकपल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। थर्मोकपल कहीं पर रहेगा फ्रेंड्स, कहीं पे ताप युग्म रहेगा। तो ताप युग्म इसका हिंदी होता है थर्मोकपल का। तो एक साधन है जो क्या करता है, तो देखिए थर्मोकपल या ताप युग्म एक साधन है जो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ भी आपका उष्मा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है वहाँ पर आपका थर्मोकपल यानी ताप युग्म लगा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा आपसे कि उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो कौन बदलता है, थर्मोकपल यानी ताप युग्म। तो याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, कहीं पे ताप युग्म लिखा रहेगा, इसी का हिंदी होता है, थर्मोकपल का हिंदी होता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मैग्नीज डाइऑक्साइड। अभी एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स उसमें, ठीक है, ये प्रश्न आपका उसमें आया हुआ था, जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसमें था कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। चलिए अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि द्वितीय सेल का मुख्य लाभ क्या है। तो जो द्वितीय सेल होता है, द्वितीय सेल या द्वितीयक सेल होता है, उसका मुख्य लाभ यही होता है फ्रेंड्स कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है, इन्हें पुनः आवेश यानी रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका ये मुख्य लाभ यही होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि थर्मोकपल यानी तापीय युग्म का कार्य किस पर आधारित होता है। तो जो थर्मोकपल होता है यानी ताप युग्म होता है फ्रेंड्स वो सीबेक प्रभाव पे आधारित होता है, ठीक है, याद रखिएगा थर्मोकपल है जो आपका सीबेक प्रभाव पे आधारित होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट को किससे तैयार किया जाता है। तो लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाकर तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी। ये सब प्रश्न डायरेक्ट याद कर लिएगा फ्रेंड्स लिख कर करके कि अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी, तो दुगनी हो जाएगी। अगला सवाल आपका है कि वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान कैसा होता है। तो कैसा होता है, करंट के परिणाम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विद्युत का विशिष्ट ताप क्या कहलाता है। ये टॉम्सन प्रभाव कहलाता है। विद्युत का जो विशिष्ट ताप होता है वो टॉम्सन प्रभाव कहलाता है। ये सभी प्रश्न आपको वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो कभी भी इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य क्या है। तो कार्बन जिंक सेल में जो विध्रुवक का कार्य क्या होता है, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, यही इसका कार्य होता है, ठीक है। तो कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का क्या होता है, तो आपका उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। अगला सवाल को देखें कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, इसका क्या कारण है। देखिए एक लेड एसिड सेल की तुलना में जो निकेल आयरन सेल की दक्षता क्या होता है, कैपेसिटी होता है, कम होता है। तो इसका कारण है इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर सवाल को किसी पदार्थ के एटॉमिक वेट एवं वैलेंसी के अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसे रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। किसी पदार्थ के एटॉमिक वेट एवं वैलेंसी के अनुपात को क्या कहते हैं, तो रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। 12 नंबर सवाल को देखें विद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए विद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा जो प्रभावित होती है धन और ऋण आयन द्वारा होता है, ठीक है, दोनों द्वारा, धन और ऋण आयन दोनों द्वारा होता है। विद्युत अपघटन के अंदर
विद्युत धारा प्रवाहित धन और ऋण आयन द्वारा होता है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, जूल उष्मा होते हैं। तो देखिए जूल उष्मा होते हैं वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो जूल उष्मा होते हैं वो आपका धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगला 14 नंबर सवाल को देखें, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को किससे दूर किया जा सकता है प्राथमिक सेल में? तो इसका जो करेक्ट होगा फिर आंसर होगा जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा करके। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को किससे दूर किया जा सकता है? तो जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। अगला आपका है फ्रेंड्स कि धातु के पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा होता है। किस पे जुड़ा होता है? तो धातु का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड पर जुड़ा होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 144H बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटा तक प्रदान कर सकती है? तो आपका 18 घंटे तक वो प्रदान कर सकता है। 17 नंबर पॉइंट देखिए, विद्युत हीटर में किस का व्यवहार किया जाता है? तो देखिए विद्युत हीटर में यहाँ पर किसका होगा? तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, विद्युत हीटर में किसका व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। अगला आपका है कि लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य क्यों होता है? जो लेड एसिड सेल है उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य क्यों होता है? क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। 19 नंबर सवाल को देखें कि यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। ठीक है, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। 20 नंबर सवाल देखें, धातु के निगेटिव टर्मिनल पर जुड़ा होता है। तो देखिए धातु के निगेटिव टर्मिनल कैथोड पर जुड़ा होता है। ठीक है, धातु का जो निगेटिव होता है कैथोड पे जुड़ा होता है और धातु के जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड पे जुड़ा होता है। अभी मैंने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल देखें, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी प्लेट्स की क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टोरेज बैटरी है उसका जो क्षमता है उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अब देखिए आपका फ्रेंड्स, तो देखिए जो सेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहा था फ्रेंड्स सभी को मैं इसमें शामिल किया था वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखिए वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इसका आपका टॉपिक में दिया हुआ था, आप ध्यान दिए होंगे। उसमें दिया हुआ 1 से 18 तक मतलब कि जो भी तत्व है उसका रासायनिक संकेत और उसका खोजकर्ता और इसका परमाणु क्रमांक आपको याद करने के लिए बोला था। ठीक है, तो देखिए मैं 40 तक बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये सबको याद कर लेगा, सिलेबस में आपका दिया हुआ है, मैं उसमें समय नहीं बताया था तो दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार रिविजन करते चले, सभी को मेरे ख्याल से याद भी होगा। यहाँ तत्व नाम एवं संकेत दिया हुआ है फ्रेंड्स, तत्व नाम एवं संकेत यहाँ पे है, उसमें खोज करता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका परमाणु क्रमांक है, ये आपका परमाणु क्रमांक है और यहाँ वर्ष है। तो आपका इसका संकेत, परमाणु क्रमांक और खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें शायद नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान में रखते चलेगा। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? H कैवेंडिश ने किया था। हीलियम का संकेत He होता है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका खोज किसने किया था? तो P जॉनसन व N लॉकेर ने किया था हीलियम का। लिथियम का संकेत Li होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका खोज करता है J.A. अर्फर्डवेडसन। ठीक है, अर्फवेडसन। एक मिनट फ्रेंड्स, लिथियम का जो आपका संकेत है Li है फ्रेंड्स आपका, इसके परमाणु क्रमांक 3 है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो J.A. अर्फवेडसन। बेरिलियम का क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपका इसका बेरिलियम का संकेत Be होता है और इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसका खोज किसने किया था? तो L.N. वाउकेलिन ने किया था। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है, संकेत B होता है। इसका खोजकर्ता J.L. लुजेक, L.J. थेनार्ड, H.D.V. फिर है कार्बन फ्रेंड्स, कार्बन का है जो आपका खोजकर्ता तो अज्ञात है, इसके बारे में भी नहीं पता है,
लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और सी से इसको इंडिकेट करता है, संकेत सी होता है। नाइट्रोजन एन से इसको करते हैं, लिखते हैं फ्रेंड्स, एन इसका संकेत होता है। और इसका परमाणु नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। इसका खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, डी रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और इसका सिले एवं प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन का खोज किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था। ये नाइट्रोजन का भी पूछा था। फ्लोरीन का खोज किसने किया था, H मोइसन ने किया था। F से इसका संकेत है और 9 इसका परमाणु क्रमांक है, 9। तो परमाणु क्रमांक सभी का जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। एनी से इंडिकेट करते हैं, संकेतक है एनी। और इसका खोज किसने किया था, W रामसे व M ट्रेवर्स ने किया था। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसको किसने खोजा था, H डेवी ने किया था, खोजा था। और इसका संकेत Na है। मैग्नीशियम का Mg संकेत है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु संख्या 12 है और J ब्लैक ने इसका खोज किया था। चलिए फ्रेंड्स, इसका बाद एल्युमिनियम का है आपका हो गया Al, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 13 हो गया। इसका खोज करता है HC ऑस्टर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, HT ऑस्टर्ड। तो एल्युमिनियम का जो है आपका परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है और संकेत Al हो गया फ्रेंड्स। इसका जो खोजकर्ता कौन है, तो HC और ऑस्टर्ड। सिलिकॉन का SI इसका परमाणु संकेत है, परमाणु क्रमांक 14 है सिलिकॉन का। इसका किसने खोजा था, J बर्जिलियम ने खोजा था। फास्फोरस P इसका हो गया संकेतक और इसका परमाणु क्रमांक 15 है। इसका खोज किसने किया था, H ब्रांड ने किया था। अगला है फ्रेंड्स आपका सल्फर। सल्फर का S से इसका संकेतक S हो गया और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। इसका खोजकर्ता अज्ञात है। क्लोरीन, ये पूछा जाता है। क्लोरीन का आपका Cl हो गया इसका संकेत और 17 इसका परमाणु क्रमांक और K सिले ने इसका खोज किया था। आर्गन 18 होता है, तो सभी को याद रहता है फ्रेंड्स, अ से आर्गन, अ से 18, AR से इसको इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 है। W रामसे व J रेले ने इसको खोजा था। पोटेशियम K इसका परमाणु क्रमांक 19, H डेवी ने इसका खोज किया था। कैल्शियम का होता है आपका 20 फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक, H डेवी ने इसका खोज किया था। स्कैंडियम का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो LF नील्सन ने किया था। और SC इसका होता है, स्कैंडियम का जो संकेत होता है क्या होता है, SC होता है और परमाणु क्रमांक 21 होता है। फिर आपका है टाइटेनियम, ये पूछा जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। TI से इसको इंडिकेट करते हैं, संकेतक है। और टाइटेनियम का खोज W ग्रेगर ने किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है। AMD रियो इसको खोज करता है, AMD रियो। क्रोमियम को CR से लिखते हैं फ्रेंड्स, इसका संकेतक है 24, इसका हो गया आपका परमाणु क्रमांक। और LN वाउकेलिन इसका खोज करता है। मैग्नीज Mn से इसको इंडिकेट करते हैं, Mn, और इसका 25 है परमाणु क्रमांक। JG गन एवं IG कैम ने इसका खोज किया था। अगला है फ्रेंड्स आयरन को Fe संकेतक है, इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका अज्ञात है। कोबाल्ट का CO संकेतक है, 27 होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक। G ब्रांट ने इसको खोज किया था। निकिल का कितना, 28 होता है फ्रेंड्स और इसका खोज करता A कॉन्स्टेड्स है, ठीक है, A कॉन्स्टेड है। कॉपर का फ्रेंड्स, कॉपर का सभी को पता है, कॉपर का संकेत क्या होता है, तो Cu होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 29 है और इसका भी अज्ञात है। जिंक का Zn 30 परमाणु क्रमांक, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसका भी अज्ञात है। उसके बाद है गैलियम, ठीक है, गैलियम का खोज करता, गैलियम का Ga से लिखते हैं, तो D ब्यास ब्राउंड्रेन है। जर्मेनियम का जो आपका है G है फ्रेंड्स, आपका संकेतक 32 इसका परमाणु क्रमांक है और इसको C विंकलर ने खोजा था, ठीक है, C विंकलर ने इसका खोज करता है। आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, देखिए आर्सेनिक का आपका कभी कभी पूछ दिया है कि आर्सेनिक का जो आपका रासायनिक संकेत क्या होता है, एस होता है। अब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33 होता है। इसका खोज A माइग्रेंस ने किया था। सेलेनियम AC इसका संकेतक हो गया, 34 इसका परमाणु क्रमांक। J बर्जिलियम ने इसका खोज करता है। ब्रोमीन Br से इंडिकेट करते हैं, इसको लिखते हैं, इसका संकेतक Br हो गया, 35 इसका परमाणु क्रमांक है। AJ बलार्ड एवं CJ लोबिंग ने इसका खोज किया था। क्रिप्टॉन जो आपका क्री गैस है फ्रेंड्स, याद रखिए, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 36 है और इसका खोज किसने किया था, तो W रामसे व M ट्रेवर्स ने किया था। रूबिडियम का जो 37 है परमाणु क्रमांक, इसका खोज किया था R बुनसेन व G किरचॉफ ने खोज किया था। स्ट्रांसियम का SR, इंपॉर्टेंट याद रखिए, SR स्ट्रांसियम है फ्रेंड्स, 38 इसका परमाणु क्रमांक। W क्रुक शंक ने इसका खोज किया था।
वाइट्रियम, ठीक है, वाइट्रियम का 39 हो गया, इसका खोज करता है जे गेबोलिन। चलिए फ्रेंड्स एक और है, 40 तक मैं बताया था। जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम का जेड से लिखते हैं, इसका इंडिकेट संकेतक हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 40 है और MH क्लोरोफोर्थ है जो इसके खोज करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका सिलेबस में दिया हुआ 1 से 18 तक यानी कि परमाणु क्रमांक सबके याद होना, तो 40 तक कम से कम याद रखिए। इसमें जो खोज करता है जैसे कि ऑक्सीजन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया, इस सब का खोज करता पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट सब एक नज़र देख लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखिए आपका है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका इस रासायनिक सूत्र आपका उसमें दिया हुआ है चैप्टर में पढ़ना फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र से आपको प्रश्न पक्का 100% आपको पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट है इतना याद कर लिया तो 1-2 प्रश्न तो आपका एग्जाम में पक्का भी, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको पक्का इसे लड़ना ही लड़ना है। तो देखिए यहाँ पर व्यापारिक नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स उसका, यहाँ पर रासायनिक नाम दिया हुआ है और यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। जैसे साधारण नमक, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए आपका रासायनिक साधारण नमक का है जो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका है जो रासायनिक सूत्र NaCl होता है। बेकिंग सोडा फ्रेंड्स जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, दोनों याद रखना है आपको। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, इसका फार्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। धवन सोडा कहते हैं फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो आपका धवन सोडा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ये धवन सोडा का सूत्र हुआ। कास्टिंग सोडा हो गया अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको होता है NaOH, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका फार्मूला सूत्र क्या है, तो NaOH। सुहागा ये भी पूछा जाता है, सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सुहागा का क्या है, बोरेक्स है और इसका जो रासायनिक सूत्र है जो Na2B4O2 10H2O। फिटकिरी ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, फिटकिरी का बहुत लंबा देखिए आपका रासायनिक सूत्र है। फिटकिरी को क्या कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम इल्फेट कहा जाता है फिटकिरी का। इसका है K2SO4 Al2SO4 के होल 3, उसके बाद में है फ्रेंड 20H2O, ये है जो आपका फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। सोरा का है जो, सोरा को रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला KNO3 होता है, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। विरंजक चूर्ण इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOClCl, ठीक है। चूने की पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेंड्स CaOH के होल 2, याद रखिएगा। ये आपका चूने का पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये आपका हो गया। फिर है जिप्सम, जिप्सम का जो है कैल्शियम सल्फेट होता है रासायनिक नाम और होता है CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया, याद रखिएगा। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी है फ्रेंड्स सभी चुनिंदा है, सभी को जरूर याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हिमेहाइड्रेट होता है, इसका फार्मूला है CaSO4 1/2H2O, ठीक है, CaSO4 1/2H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। चौक का होता है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। चौक का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो अंडे का बाहरी आवरण होता है ना, इसी से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना बुझा हुआ चूना, अगर जो बिना बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक नाम है उसका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लेकिन चूना पत्थर का क्या हो जाएगा, तो CaCO3 हो जाएगा। तो आपका CaCO3 आपका चौक का और चूना पत्थर का फ्रेंड्स सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका भी है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका भी है, और संगमरमर का भी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो तीन का समान है, इक्वल है, याद रखिएगा। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट और चौक का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नौसादर का फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है, इसका फार्मूला NH4Cl होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका N2O हो जाएगा, N2O इसका हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड पेरोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, यानी लाल सिंदूर, लेड पेरोक्साइड लाल सिंदूर का रासायनिक नाम हो गया, और इसका Pb3O4 होता है रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। नमक का अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है,
नमक का अम्ल किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को नमक का अम्ल कहा जाता है, याद रखिएगा HCl, नमक का अम्ल HCl। अम्लराज किसे कहा, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, कि आपका HNO3 प्लस 3HCl। जल गैस किसे कहता है फ्रेंड्स, तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण को जल गैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जल गैस, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस का, इसका क्या हो गया CO प्लस H2, यही आपका होगा जल गैस हो जाएगा। बॉक्साइड है फ्रेंड्स, आपका बॉक्साइड का जो रासायनिक नाम है हाइड्रेट्स एल्युमिनिया है, इसका जो फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ देखिए, ये बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो गया, और इसका हो जाएगा आपका CO2। फिर है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मैग्नीशिया ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र MgO। ब्लैक जिंक, ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड होता है ZnS। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ठीक है, डी, भारी हाइड्रोजन को रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम, और या इसका फार्मूला है डी। फिर भारी जल का सभी को पता है फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और रासायनिक सूत्र है D2O। फिर आपका हो गया सिलिका, सिलिका का हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिका का जो रासायनिक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और इसका सूत्र है जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र SiO2। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है CH4। सिरका एसेटिक अम्ल या एसेटिक अम्ल का तनु विलयन है, ठीक है फ्रेंड्स, सिरका क्या है, तो इसका रासायनिक नाम एसेटिक अम्ल का तनु विलयन है, जिसका फार्मूला सूत्र होता है CH3COOH। फिर है एल्कोहल, एल्कोहल जो है फ्रेंड्स क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल, इसका रासायनिक नाम है, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल का क्या होता है C2H5OH। अब देखिए पेंसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, पॉइंट में दिया हुआ, इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड में किया था। चलिए पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेंसिलिन है जो प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, पूछा जाता है प्रथम प्रतिजैविक औषधि क्या है, तो पेंसिलिन है, जिसका खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहाँ किया था, तो इंग्लैंड में किया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, सिलेबस में आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रासायनिक सूत्र के बारे में, ठीक है, तो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम इतना याद कर लेगा तो इससे फालतू मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा पक्का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका चैप्टर में दिया हुआ है, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार, ये आपको पूछा जाएगा। तो एक नज़र फटाफट देख लेते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान देते चलेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो कार्ल एडरसन ने किया था। ये पॉजिट्रॉन क्या है फ्रेंड, तो इलेक्ट्रॉन के समकाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही एक कण इसे माना जाता है पॉजिट्रॉन का। परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया था, मोजले ने, यानी परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या यानी मोसले ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो लेवाइजर ने, ठीक है, इसका जूम कर लेते हैं, लेवाइजर ने। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो आपका डाल्टन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इसका भी किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। गैसों का विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्राहम ने किया था, ठीक है, किसने, तो ग्राहम ने। अब आगे है फ्रेंड्स आपका चार्ल्स का नियम किसने दिया था, तो चार्ल्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोसले यानी मोजले को कहा जाता है, और पुरानी जो है फ्रेंड्स सिर्फ रहेगा आवर्त सारणी का जन्मदाता तो उसे मेंडलीफ का माना जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का रहेगा तो मोसले साहब हो जाएंगे, जिन्होंने परमाणु संख्या पे सजाया है प्रेडिक्टेबल को। और जो मेंडलीफ था उसने आवर्त का खोज किया था फ्रेंड्स, प्रेडिक्टेबल का खोज किया था, जो परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था, लेकिन मोस्टली है जो परमाणु क्रमांक पे सजाया है। त्रिक नियम किसने दिया था, तो डॉबे राइनर ने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद में क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो मैक्स प्लांक ने इसका खोज किया था। अपवर्जन सिद्धांत किसने किया था, अपवर्जन सिद्धांत किसने खोजा था, तो पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत खोजा था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, तो डी ब्रॉगली ने दिया था। क्रमिक रचना नियम किसने दिया था, तो ऑफ बाउ ने दिया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, तो जूलियट ने किया था, ठीक है। कृत्रिम क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज जूलियट ने किया था। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था, इसका खोज किसने किया था, तो सॉडी व फ्रांजन ने। तनुता नियम किसने दिया था फ्रेंड्स, किसने खोजा था, तो ओस्ट वाल्ड ने।
विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था फ्रेंड्स, जिन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। फिर आपका है सहसंयोजकता का खोज किसने किया था? लुईस ने किया था। पीएच मापक्रम यानी पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था, बहुत बार मैं बताया हूँ, सोरेनसन ने किया था। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? अभी बताया था, मेंडलीफ साहब ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन था फ्रेंड्स? तो न्यूलैंड्स था। अष्टक नियम का प्रतिपादक खोजा था कौन? तो न्यूलैंड्स ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। जॉन डाल्टन के हिसाब से परमाणु क्या था? अविभाज्य था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का खोज इसने किया था, डाल्टन ने। बोर सिद्धांत का नील्स बोर ने दिया था, खोज किया था। उसके बाद में फ्रेंड्स अधिकतम बहुलता सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो हुंड्स ने किया था, अधिकतम बहुलता सिद्धांत। अनिश्चितता नियम किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्लोरीन का खोज किसने किया था? तो सीले ने किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देख ले। देखिए रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया था। समस्थानिक का खोज किसने किया था? तो आपका सॉडी ने किया था। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया था? तो यूरे ने किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूरे ने। भारी जल का खोज किसने? यूरे ने। हीलियम का खोज किसने किया था? तो जॉन लॉकेयर ने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? अभी देख लेते, प्रिस्टले एवं सीले ने खोजा था। सोडियम का खोज किसने किया था? डेवी ने किया था। पोटेशियम का खोज किसने? डेवी ने किया था। रेडियम का खोज कौन किया था? तो क्यूरी दंपति ने किया था रेडियम का खोज। थोरियम का खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। यूरेनियम का खोज किसने किया था? तो क्लैपरोथ ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखा, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। मेसॉन का खोज कौन किया? युकावा ने किया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने खोजा था? प्राउस्ट ने खोजा था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने खोजा था। आप वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आपका हूबहू जो आपका पीडीएफ है ये सभी है जो आपको वेबसाइट पर ऐसा ही मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग रिवीजन करिएगा। फिर है फ्रेंड्स आपका स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था फ्रेंड्स इसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो सर्वप्रथम खोज किया था हेनरिच हटज ने। बाद में इसका जो फ्रेंड्स आपका आइंस्टीन साहब है ना, इसका विस्तार से वर्णन किए थे प्रभाव विद्युत प्रभाव का, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कहेगा फ्रेंड्स तो याद रखिएगा हेनरिच हटज ने इसका खोज किया था। वैद्युत संयोजकता का खोज किसने किया था? तो कॉसेल ने। उत्प्रेरणा का खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? तो डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था। आर्गन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? जिसका परमाणु क्रमांक कितना हम लोग ने देखा? 18। इसका खोज किया था किसने? रैकजे और रैले ने किया था। मैग्नीशियम का खोज किसने किया था? तो डेवी ने किया था। कैल्शियम का खोज भी डेवी ने किया था। अवगाड्रो की परिकल्पना अवगाड्रो ने किया था, इसी पे नाम भी रखा गया फ्रेंड्स। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने किया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन साहब ने खोज किया था इसका। प्रासरण दाब का नियम बर्कले ने किया था। और पोलेनियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सब देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया हुआ है कि कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए कोक है जो कोयले के भंजक आसवन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोक कैसे प्राप्त होता है? तो कोक हो जाता है कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका जो सिलेबस था फ्रेंड्स उसी के अनुसार से जितना भी प्रश्न था सब इसमें था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स ये सभी को मैं आपका अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के प्रैक्टिस करते रहिएगा। और वेबसाइट का नाम आप लोग को पता ही होगा, gkmastermind.com है। उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपका दिया हुआ है, जाके आप लोग प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करें, इससे आपका सभी याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।